बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो। मेरा नाम है अजमत मलिक। आजकल पूरे पाकिस्तान में तूफ़ान बदतमीज़ी अरूज पे है। वो क्या है? वो है ये बाजा। हमने आज़ादी ये बाजा बजाने के लिए हासिल नहीं की थी। हमारे जो बड़े थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इतने ज़्यादा जुल्म सह के आज़ादी हासिल की, क्या उन्होंने हमें आज़ादी लेके दी कि हम बाजा बजाएँ अपने पाकिस्तान में? और दूसरे नंबर पे सलेंसर निकाल के गाड़ियाँ। 14 अगस्त वाले दिन देखना कितना ज़्यादा शोर होगा। नहीं कोई देखेगा कि मरीज़ है, यहाँ शोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई बुज़ुर्ग है, कोई नफसियाती मरीज़ है, नहीं, बस उन्होंने बाजा बजा के रखना है। बाजा बजा बजा के वो खुद बाजा बन गए हैं। इतने ज़्यादा लोग बाजा बजा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हमने आज़ादी बाजा बजाने के लिए हासिल की है। दो बातें करेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो हमने आज़ादी हासिल क्यों की थी, और दूसरे नंबर पे कि आज़ादी हासिल करने में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आई थी। पहली बात, आज़ादी हासिल क्यों की थी? कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ादी इसलिए लेके दी थी कि हमें शऊर आए, हम दुनिया का मुकाबला कर सके, हम तालीम हासिल करें, हमें शऊर आए और हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल रही है और अगर हम ग़ुलाम रहे तो हम ज़हनी तौर पे भी ग़ुलाम रहेंगे और हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें आज़ादी इसलिए लेके दी गई थी कि हम शऊर हासिल करें, तालीम हासिल करें और हम दुनिया का मुकाबला करें। लेकिन जिस तरह से लोग बाजा बजा रहे हैं, लगता नहीं है कि इनको कोई शऊर आया है। छोटे तो छोटे, इवन बड़े भी बाजा बजाने में मसरूफ़ हैं। ये जो मासूम बच्चे देखें, छोटे से मासूम बच्चे, इनको क्या पता है बाजा बजाना है नहीं बजाना। इनको जो लेके इनके मुंह में बाजा डाल रहा है, जिम्मेदार वो है, इनके माँ बाप हैं, इनके बड़े हैं। बड़ों को समझाना चाहिए कि बच्चों को, जब बच्चा ज़िद भी करे कि मैंने पापा बाजा लेना है, तो समझाना चाहिए कि बेटा ये आज़ादी बाजा बजाने के लिए हासिल नहीं की, हमें शऊर हासिल करने के लिए आज़ादी हासिल की है कि हमें शऊर आए, हम तालीम हासिल करें और हम इस दुनिया का मुकाबला करें, हम आगे निकल सकें। ये फ़र्ज़ बनता है बड़ों का कि बड़े समझाए बच्चों को। लेकिन जब बड़े खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही शौक़ से बाजा लेके दे रहे हैं, तो फिर बच्चों का क्या कसूर है? जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। बताएगा कौन? जिनको खुद नहीं पता, वो खुद नहीं अमल करते, वो क्या बताएंगे किसी को? कसूरवार हैं ये बड़े। दूसरी बात, आज़ादी हासिल करने के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ी। ये कुछ पिक्चर देखें, ये देखें, इतना जुल्म हुआ। जब आज़ादी की पहली सुबह थी, जो ट्रेन आई थी, उस ट्रेन आपको बोल गई है बाजा बजाते हुए। उस दरिंदगी थी ट्रेन में, सिर्फ लाशें ही लाशें थी और जुल्म इंतहा था। क्या वो पाकिस्तान आना चाहते थे? यानी कि ये कुर्बानियाँ करके हम आज अपने पाकिस्तान में आज़ाद मुल्क में बैठे हैं और हम आज़ाद मुल्क में बैठ के क्या कर रहे हैं? बाजा बजा रहे हैं, सलेंसर निकाल रहे हैं गाड़ियों के और शोर कर रहे हैं। तूफ़ान बदतमीज़ी अरूज पे है। 14 अगस्त वाले दिन कितने लोग वन व्हीलिंग करते हुए डेथ हो जाएगी इनकी। ये आप रात को अगर सर्वे देखें या फिर न्यूज़ देखें तो आपको पता चलेगा। ये लाजिम है, ऐसा होना ही होना। क्यों? क्योंकि लोग वन व्हीलिंग करते हुए भूल जाते हैं सारा कुछ। ये हर 14 अगस्त में होता है, हर एक को पता है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। ये शऊर है, ये जहनीत शैतान की जहनीत है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं हासिल की। कुर्बानी कितनी ज़्यादा देनी पड़ी। फैमिलीज़ की फैमिलीज़, एक उधर आ गई है, एक इधर आ गई है। माँ बच्चे से बिछड़ गई है, भाई भाई से बिछड़ गया है। यानी कि इतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ी है। कुछ पिक्चर देखें आप और फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। इन पिक्चर को आपने देखा है। अब आप सोचें कि ये इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ किस लिए की गई थी? कि हमें शऊर आए, हम इस दुनिया में दुनिया का मुकाबला कर सकें, हम तालीम हासिल करें, हम तरक्की करें। या कि हम सिर्फ सर पे पट्टी बांध के अपना चेहरा कलर के साथ ढांप के बाजा बजाते फिरें, गाड़ियों के सलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करते फिरें, इसलिए नहीं है। इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ यही एक पैगाम है,
खुदारा बाजा बजाना छोड़ें, तालीम हासिल करें, बाजा बजाना छोड़ें, बाजे की जगह पे एक दरख्त लगाएं। पाकिस्तान में आप अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में मौसमी जो हालात बन रहे हैं पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, ये क्या है, बारिशें होती हैं तो मुसलसल बारिशें होती हैं, गर्मी पड़ती है मुसलसल गर्मी पड़ती है, यानी कि ये क्या है, इस वजह से है क्योंकि पौधे कम हैं, बाजे ज़्यादा हैं, पौधे कम हैं। बाजों को कम करें और पौधे लगाना शुरू करें। और आखिर में आपसे यही एक गुजारिश है कि ये आज़ादी बाजा बजाने के लिए हासिल नहीं की। अपना ख्याल रखें और मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।